नेक्स्ट है यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क। तो इसका तो सिर्फ एक ही होता है यूज टू आस्क क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन पूछने के काम आता है और कोई यूज नहीं होता है इसका। तो यूज टू आस्क क्वेश्चंस, फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, व्हेन विल यू कम, ऐसे जो कोई भी क्वेश्चन पुट करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, हमारा क्वेश्चन मार्क आता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो होता है ये क्या करता है, यूज टू एक्सप्रेस डन फीलिंग्स। ये कोई भी अचानक आए हमारे फीलिंग्स को, हमारे भाव को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। चाहे वो हमारे लिए किसी भी हैरानी होती है, चाहे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, या किसी सुंदर चीज़ को देखते ही अचानक से फीलिंग आते हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, या बहुत ज़्यादा डर होता है। तो इन कोई भी जो स्टन फीलिंग्स होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्या आता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और विश जो की जाती है, ब्लेसिंग्स, प्रेयर, तो उसके लिए भी हमारा आता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। और नेक्स्ट है, चाहे कुछ वर्ड होता है या पूरा सेंटेंस होता है, उसमें वो अगर अकेला वर्ड है, वर्ड के बाद पोज है, तो वो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, तो उस वर्ड के एग्जैक्ट बाद आएगा क्वेश्चन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। और अगर पूरा सेंटेंस कहा गया है तो पूरे सेंटेंस के बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सो स्वीट, बहुत प्यारा है, कोई सुंदर चीज़ देखते सो स्वीट, या फिर वाव या अमेजिंग, ये सारे सेंटेंसेस को एक वर्ड को दिखाते हैं तो इसके एग्जैक्ट बाद आएगा। अब ये है सेंटेंस गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ। अब गुस्से को दिखाया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है तो उसको कहते हैं गेट आउट फ्रॉम हेयर, तो ये पूरे सेंटेंस के एग्जैक्ट बाद आएगा। फिर थैंक यू सो मच, किसी को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होता है कोई, तो थैंक्स सो मच, तो पूरे सेंटेंस के बाद आता है। नेक्स्ट है व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी सुंदर लड़की है, या व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी, कितना सुंदर दृश्य है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे किसी चीज़ को देखते ही, उसकी ब्यूटी को देखते ही जो प्रशंसा करते हैं हम, उसको फीलिंग उसको डिस्क्राइब करता है, एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी लंबी उम्र हो, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये विश को दिखाया है। नेक्स्ट है अलास, आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल, उसको दुख हुआ है। अलास वर्ड होते हैं बहुत सैड को दिखाने, सैड फीलिंग्स को दिखाने के लिए कि अरे मेरा मोबाइल खो गया। अब हुर्रे, आई हैव वोन द मैच या वी हैव वोन द मैच, तो हुर्रे जो है खुशी को दिखाता है कि उनने मैच जो है जीत लिया है। तो ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ इन्वर्टेड कोमास, जिसको कोटेशन मार्क भी बोला जाता है, इन्वर्टेड कोमास को। और ये इन्वर्टेड कोमास क्या होता है, डबल इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं, या अगर ऐसे लगाए तो उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं। अब डबल का तो यूज सब जगह कॉमन जो आएगा पॉइंट में, लेकिन सिंगल क्या क्या होता है, अगर डबल जो इन्वर्टेड कोमास होते हैं, कोई स्पीच है, कोई सेंटेंस है, उसमें कोटेशन जो कही जाते हैं, कोटेशन को ही हम इन्वर्टेड कोमास में करते हैं। कोई कहावत होती है तो जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर होती है, अगर कोटेशन के अंदर ही कोई कोटेशन हो, कॉट विद इन कॉट, तो उसको बोलते, वहाँ यूज होता है हमारा सिंगल इन्वर्टेड कोमास का। फॉर एग्जाम्पल, जो इन्वर्टेड कोमास है डायरेक्ट स्पीच में यूज होता है। ही सैड आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, उसने कहा मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो ये क्या है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखते हैं, और ये जो कोटेशन होती है इसलिए कोटेशन मार्क बोलते हैं इसको, तो ये डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर आता है। नेक्स्ट है आई इज़ माई फेवरेट लेटर, आई मेरा फेवरेट लेटर है, तो आई को यहाँ पे के बारे में बताया है। तो आई मिस यू इज़ माई फेवरेट सेंटेंस, तो ये किसी चीज़ को जब हम विशेष रूप से दिखाने के लिए करते हैं तो यहाँ उसको यूज़ किया जाता है इन्वर्टेड कोमास के अंदर। नेक्स्ट है जो स्ट्रेटजिक बोलते हैं आप, जो प्रोनाउंसिएट गलत करते हैं, ये होता है स्ट्रेटजिक। तो स्ट्रेटजिक इज़ अ डिफ़िकल्ट वर्ड टू प्रोनाउंस, स्ट्रेटजिक जो वर्ड है
वो बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड है, तो उस वर्ड के ऊपर जोर दिया गया है, तो इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया है। अब इनको हम सिंगल में भी कर सकते हैं, डबल में भी, ये गलत तो नहीं होगा, बट इसको हम डबल में ही करें तो अच्छा रहता है, बेटर रहता है। नेक्स्ट है, ही आस्क्ड मी कैन यू प्रोनाउंस द वर्ड अल्बर्ट, क्या आप अल्बर्ट को प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कोटेशन थी पूरी की पूरी, कोटेशन को तो हमने डबल इन्वर्टेड कॉमास में कर दिया। अब कोटेशन के अंदर ही कॉट है, क्या आप अल्बर्ट को प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो इसको हमने सिंगल में कर दिया। तो यहाँ पे यूज होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का, कि जब कॉट विद इन कॉट हो, यानी कहावत के अंदर ही कोई कहावत होती है, तो कोई कही गई बात होती है, तो उसके लिए हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। तो यहीं पे इसमें डायरेक्ट स्पीच में जो मेन होता है इन्वर्टेड कॉमास का, जब किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल आपके जो स्टैंजाज होते हैं 10th में 9th में जो क्वेश्चन आते हैं, स्टैंजा आता है, उसमें कहीं पे आई यूज़ किया होगा, या फिर आपका कोई भी पैसेज होता है लेसन में से आता है, कहीं पे आई यूज़ किया गया होता है, वहाँ पे आई हो सकता है कोई करेक्टर होता है, या नरेटर होता है, या पॉइंट होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आई किसके लिए रेफ़र किया गया है, तो वहाँ पे आई जो है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब डबल इन्वर्टेड कॉमास में करते हैं कि आई कौन है, सेंटेंस में आई कौन है, तो ये जो है हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ कॉलन। कॉलन का जो मार्क होता है, ये यूज ऑफ कॉलन। फर्स्ट है टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, जहाँ पर हम कहीं भी रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम कोलन यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोलन यूज़ कर सकते हैं, तो वो गलत नहीं होता, क्योंकि जो कॉलन होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं कोटेशन को। फॉर एग्जांपल, पंडित नेहरू सेड वर्क इज वर्शिप, पंडित नेहरू ने कहा है कि काम ही पूजा है, तो ये कोटेशन है। कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या आ जाता है हमारा, कॉलन। अब इसको हम ये भी कर सकते हैं, पंडित नेहरू सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमास, तो ये भी गलत नहीं है, दोनों ही यूज अगर करते हैं तो दोनों ही ठीक है, इकट्ठे नहीं कर सकते। कॉलन यूज करोगे तो अकेला कॉलन आएगा, कोमा लगाओगे तो आपको इन्वर्टेड कॉमास में कर देना है। तो ये क्या करता है, कॉलन किसी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है टू एन्यूमरेट ए लिस्ट, कोई लिस्ट दी होती है तो उस लिस्ट को अलग दिखाने के लिए क्या किया जाता है, कोलन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास बहुत सारी बुक्स, चीज़ें हैं, थिंग्स हैं। अब वो कौन कौन सी, वो लिस्ट को इन्यूमरेट करेगा, वो लिस्ट को करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कोलन का। जैसे कि बुक्स, पेन्स, वन मोबाइल एंड पेंसिल्स, ये चीज़ें थी, लिस्ट थी किसी चीज़ों की, तो उसको इन्यूमरेट करने के लिए लिस्ट को क्या यूज हुआ है हमारा, कॉलन। नेक्स्ट है टू मेंशन द टाइम एंड रेशियो, कोई से टाइम को और रेशियो दोनों को दिखाने के लिए, दोनों को मेंशन करने के लिए क्या यूज होता है हमारा, यूज ऑफ कॉलन। जैसे टाइम को दिखाया यहाँ पे 2:15, तो यहाँ पे कॉलन यूज करते हैं, हमेशा टाइम ऐसे लिखते हैं 2:15, 12:20, ऐसे कोई भी हम टाइम यूज़ करेंगे तो उसके क्या यूज़ करते हैं, कॉलन का यूज़ करते हैं। 2:15 AM। अब रेशियो को करते हैं 3/4, जो यहाँ पे रेशियो दिखाया गया है, तो इसके लिए कॉलन यूज़ करते हैं। अब एक आपको जीके जो नॉलेज के लिए आपको बता देते हैं, जो AM और PM शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, हम टाइम के लिखते हैं कि जो है 2:15 AM, 12:20 PM। अब ये AM PM क्या होता है, AM होता है एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन मीन्स बिफोर नून, हम दोपहर से पहले 12 बजे से पहले 12 बजे तक का जो टाइम होता है, रात के 12 बजे के बाद दिन के 12 बजे से पहले तक को हम यूज़ करते हैं AM। और नेक्स्ट है PM। अब PM प्राइम मिनिस्टर भी होता है, टाइम के लिए साथ लगाया है, तो वहाँ पे PM क्या होगा आपका, पोस्ट मेरिडियन मीन्स आफ्टर नून या मिड डे।
कि दोपहर के बाद का, यानी दिन के 12 बजे के बाद रात के 12 बजे तक का जो टाइम होता है वहाँ यूज क्या करते हैं हम, PM। नेक्स्ट है अपॉस्ट्रोफी। नेक्स्ट है अपॉस्ट्रोफी। अपॉस्ट्रोफी होता है जो कोमे के जैसे कोमा नीचे लगता है, अपॉस्ट्रोफी ऊपर लगता है। इसके 3 तरह से यूज होते हैं। एक तो पजेशन को दिखाने के लिए, फर्स्ट क्या है, पजेशन को दिखाने के लिए। सेकंड है कंस्ट्रक्शन को दिखाने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन जो होता है किसी वर्ड को शॉर्ट करना। और थर्ड है अदर केसेस में, जो कहीं पे उसको आपको जोर देकर कहेंगे कि यहाँ पे वंस ऐसे किसी चीज़ को डब्लूज एक्स ऐसे कोई भी चीज़ करोगे आप अलग अलग से डिफरेंट करने के लिए। तो फर्स्ट होता है हमारा पजेशन में अपॉस्ट्रोफी का जो यूज होगा। पजेशन मीन्स ऑनरशिप, अधिकार को दिखाने के लिए कि ये उसका है, उसकी है, मतलब इसका है। अपॉस्ट्रोफी को हिंदी में का, के, की यूज करते हैं कि राम की बुक है, राम का घर है। जैसे रश्मिज पेन, रश्मि का पेन, कि सिर्फ वो किसका पजेशन है उस पर, रश्मि का। तो यहाँ पे रश्मिज पेन। बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल है। बॉयज शर्ट, लड़के की शर्ट है। विकास मोबाइल, विकास का मोबाइल है। पर अब आता है डिफरेंट, यहाँ पे एस के बाद लगा है, यहाँ एस से पहले लगा है, यहाँ भी एस और एस के बीच में लगा है। तो इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ पे तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन अगर होगी तो उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी इसीलिए होता है, अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, उसका मतलब हो जाता है का, के, की। जैसे यहाँ पे रश्मिज, रश्मि का एक ही था, रश्मिज पेन। यहाँ विकास, विकास तो नाम है और सिंगुलर होता है तो इसलिए अपोस्ट्रोफी लगा के यहाँ पे एस लग दिया, विकास मोबाइल। यहाँ पे एक लड़का था, बॉय। अब अगर एस के पहले लगा है अपॉस्ट्रोफी तो इसका मतलब वो सिंगुलर नाउन है कि बॉयज शर्ट, लड़के की शर्ट। अब ये बॉयज हॉस्टल, कोई भी प्लूरल जो होता है, प्लूरल, तो उसको हम पहले से ही ऐसे लगा होता है प्लूरल को, तो उसके लिए हम अपॉस्ट्रोफी को जो है बाद में कर देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से है बॉयज, अपॉस्ट्रोफी जो है एस के बाद लगाएंगे, इसका मतलब है कि ये प्लूरल है। तो इस तरह से पजेशन को दिखाने के लिए जो होता है फर्स्ट। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन, कोई चीज़ को शॉर्ट करते हैं, एब्रीविएट कर देते हैं, तो वहाँ पे हम जो है इसमें अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव, यू आर, आई विल, आई सेल, इज नॉट, आर नोट। इस तरह से हम जो है कंस्ट्रक्ट कर देते हैं किसी वर्ड को, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी को। नेक्स्ट है अदर केसेस में, जैसे वंस बोल दिया, एक, वंस। तो अगर वंस को ये पूछना है हाउ मेनी वंस आर देयर इन नंबर, कि इस संख्या में जो है कितने वंस हैं, एक। तो इसलिए यहाँ पे अगर हम ये करते कि वंस, तो ये गलत हो जाता, ये गलत हो जाता। तो इस तरह से करते हैं कि कितने वन हैं इसमें नंबर में। ऐसे ही हाउ मैनी एम्स आर देयर इन टुमारो, टुमारो में जो है एम कितने हैं। तो इस तरह से भी हम क्या करते हैं, हमारे अपॉस्ट्रोफी को यूज़ करते हैं। तो इन तीनों यूज़ में होता है अपॉस्ट्रोफी को। सबसे ज़्यादा तो आजकल ये यूज़ करते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, आई विल, आई, यू आर नोट, आई एम नोट, व्हाट्स योर, ऐसे शॉर्ट यूज़ करते हैं। और पजेशन में मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ तो इसका पजेशन को ही दिखाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ डैश एंड हाइफन। अब हम इसको अलग अलग से भी डिस्क्राइब कर सकते थे, लेकिन ये दोनों ही मार्क्स जो हैं यहाँ पे सिंबल्स एक जैसे लगते हैं। डैश में थोड़ा सा बड़ा होता है, हाइफन में थोड़ा छोटा होता है। अब यूज कहाँ कहाँ पे होता है हाइफन और डैश का? डैश का जो यूज होता है फर्स्ट टू एक्सप्रेस सडन चेंज ऑफ थॉट, सडन चेंज ऑफ थॉट, जब विचार में अचानक से बदलाव आ जाता है, जब विचार में
अचानक से कोई बदलाव आ जाता है, अचानक से आई फीलिंग को तो करते हैं एक्सक्लेमेशन में, और चेंज आने को बोलते हैं के लिए यूज होता है हमारा डैश का। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, वी यूज टू प्ले टूगेदर। हम जो है बेस्ट फ्रेंड होते थे और जो है इकट्ठे खेलते थे। ऐसे कोई बात करता करता बट यहाँ पे डैश यूज किया, बट वाई आई एम टेलिंग यू दिस, लेकिन मैं आपको क्यों बताऊँ ये बात। तो यहाँ पे अचानक से थॉट में जो है चेंजिंग आ जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, डैश का। उसके बाद आता है रेंज ऑफ नंबर्स में एंड डेट ऑन टाइम में, डेट एंड टाइम और जो है रेंज ऑफ नंबर्स में, कि आप छोटे जब बच्चे होते हैं नर्सरी LKG UKG में, टीचर होमवर्क देता है कि आपको 50 to 100 तक आपको काउंटिंग करनी है, तो उसके लिए 52 यहाँ पे क्या यूज़ कर देते हैं, 100 बीच में, मतलब 50 से 100 के बीच में नंबर है, तो 50 to 100, तो यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, डैश। उसके बाद डेट और टाइम में भी ऐसे ही होता है। 1998 यानी ड्यूरेशन जब टाइम की दी होती है कब से कब तक, तो 1998 to 2004, तो वहाँ पे भी क्या यूज़ करते हैं हम, डैश का। नेक्स्ट आता है हमारा हाइफन। हाइफन जो होता है ये क्या करता है, ज्वाइन 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करता है, यानी कि वो वर्ड्स उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड जो हाइफन के द्वारा ज्वाइंट होते हैं उनको बोलते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स, कंपाउंड एडजेक्टिव या कंपाउंड वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सब। उसके बाद वेल नोन, परिचित होता है, वेल नोन, नॉन स्मोकर्स, नॉन गवर्नमेंट, इस तरह से जो वर्ड बनते हैं। टूथब्रश, क्लासमेट, प्रिजनर, प्रिजनर ऑफ वॉर, युद्ध का कैदी जो प्रिजनर ऑफ वॉर, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा, कहीं पे 3 है कहीं पे 2 हैं, तो यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को जो ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, हाइफन का। नेक्स्ट है यूज ऑफ सेमी कॉलन। कॉलन के बाद आता है सेमी कॉलन। फर्स्ट यूज होता है इसका सिर्फ और सिर्फ किसी चीज़ को जब ज़्यादा बड़ा सेंटेंस हो जाता है, मान लो कहीं पे हम ज़्यादा कोमा का यूज करें लगातार, उसको थोड़ा सा रेलिवेंट बनाने के लिए, सेंटेंस को थोड़ा सा इजी वे से डिस्क्राइब करने के लिए हम जो है सेमी कॉलन का यूज़ कर देते हैं। तो उसको एग्जांपल से समझते हैं। आई लाइक हिज पर्सनैलिटी, मैं उसकी पर्सनैलिटी को लाइक करता हूँ। एटीट्यूड को पसंद करता हूँ। वे ऑफ टॉकिंग, उसके बात करने के तरीके को पसंद करता हूँ। ये सब मतलब इस तरह से उसकी चीज़ें पसंद करता हूँ एट्सेट्रा। बट आई डोंट लाइक हिज एंगर, लेकिन मैं उसके गुस्से को पसंद नहीं करता। तो इस तरह से हम सेंटेंस में क्या यूज़ कर देते हैं, जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है सेंटेंस को कि ये इसी के साथ अटैच है, तो सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज़ मनी, उसके पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, एंड गोल्ड, और सोना है, गोल्ड है। बट ही नीड मोर, लेकिन उसको और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें फिर वही आता है कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास बोल सकते हैं हम, यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास है यहाँ तक का, उसको हम सेकंड क्लास से अटैच करने के लिए और उसको अलग दिखाने के लिए जो है क्या यूज़ करते हैं, सेकंड क्लॉज और फर्स्ट क्लॉज को यूज़ अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है जब 2 सेंटेंस होते हैं उसको एक ही साथ अटैच कर देते हैं, तो उसमें भी हम कैसे सेमी कॉलन को यूज़ करते हैं। राहुल इज हिज फ्रेंड, राहुल उसका दोस्त है। रवि इज ब्रदर, लेकिन रवि भाई है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस, अब ये हो सकता था, ये राहुल इज हिज फ्रेंड, रवि इज हिज ब्रदर, और ये सेंटेंस है रवि इज हिज ब्रदर। तो इसको हम एक ही सेंटेंस में कर दिया यहाँ पे, इस सेंटेंस को रवि इज हिज फ्रेंड, राहुल इज हिज फ्रेंड, रवि
ब्रदर। ऐसे उसको अलग करने के लिए दो क्लास में डिवाइड कर देता है दो सेंटेंसेस को, तो उसको यूज अलग करने के लिए क्या यूज किया हमने, सेमी कॉलन को। ऐसे ही सेकंड है, ही इज एन अमेरिकन, वो तो अमेरिकन है। सी इज एन इंडियन, ऐसे सेंटेंस है तो सी इंडियन की, ऐसे किसी की तरफ पॉइंट आउट करते वक्त कि ही इज एन अमेरिकन, कि वो लड़का तो अमेरिकन है, लेकिन क्या है सी, कि वो किसी लड़की की तरफ इशारा करता है कि सी इंडियन। तो यहाँ पे हम सेंटेंस को क्या यूज करते हैं, फिर सेमी कॉलन को। नेक्स्ट है यूज ऑफ फ्रेंथेसिस। जो फ्रेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट्स होती हैं, जो ब्रैकेट्स अब हम तीन तरह से यूज करते हैं, या तो राउंड ब्रैकेट्स को ले जिसको फ्रेंथेसिस बोलते हैं, या फिर ब्रासेस जो होते हैं कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं, जिसको हम ये कर्ली क्योंकि घुमावदार होती है, मुड़ी हुई होती है। उसके बाद ब्रैकेट जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। तो हम फ्रेंथेसिस जो राउंड ब्रैकेट है उसकी जगह पर अगर हम कर्ली और स्क्वायर को यूज़ करें तो गलत नहीं होता है। तो इन तीनों को हम कभी भी कैसे भी यूज कर सकते हैं, और तीनों जो होती हैं इनका यूज होता है फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन। कोई भी एडिशनल जो इंफॉर्मेशन देनी होती है वहाँ पे हम उसके लिए कई बार कोमा भी यूज कर देते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या होता है, हमारा कोई भी ब्रैकेट यूज कर सकते हैं। जैसे ही स्कोर्ड लोअर देन हिज द कट ऑफ, उसने कट ऑफ कितने पे लगा था और उससे लोअर जो है उसने कम उसमें संख्या में जो भी मार्क्स है वो लिए हैं। तो क्या होगा वहाँ पे हमने यह क्या किया गया है, यहाँ पे जो 85 जो है एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए भी उसको लोअर मतलब 85% तक ही मिले हैं, स्कोर किए हैं मार्क्स। देन द कट ऑफ कितना था 95 तक। तो ये जो एक्स्ट्रा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रेंथेसिस। तो यहाँ पर हम चाहे तो ये कर्ली भी यूज़ कर सकते थे, चाहे हमने ये राउंड किया था, या फिर हम इसमें जो है स्क्वायर ब्रैकेट भी कर सकते हैं, तो गलत कोई नहीं होगा। तो ये तीनों ही यूज की जा सकती हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, प्लीज प्रोवाइड योर वैल्यूएबल सजेशन या सजेशंस इन कमेंट, कि कमेंट में आप अपने वैल्यूएबल जो सजेशन है उसको प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे या तो उसने एडिशनल दिया कि या तो एक सुझाव हो सकता है, सजेशन हो सकता है, या आप कई सुझाव देना चाहो तो उसके लिए यूज़ किया गया सजेशंस। तो ये क्या कर दिया इसने, दोनों चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई या तो आपका एक सुझाव होगा या फिर बहुत सारे सुझाव हो सकते हैं, सजेशंस हो सकते हैं। तो ये एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, ब्रैकेट्स का। नेक्स्ट जो इसी में आता है हमारा एलिप्सिस। एलिप्सिस होता है, एलिप्सिस क्या यूज करते हैं हम, जब कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होती, व्हेन द इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट रेलिवेंट, जब कोई इन्फॉर्मेशन जो है ज़्यादा रेलिवेंट सार्थक नहीं होती तो वहाँ पे हम यूज़ कर देते हैं, यानी कि वो वेल नोन होती है, सभी उसके बारे में जानते हैं कि यहाँ पे क्या बताना चाहता है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं एलिप्सिस का। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड अ मोबाइल, अ पेन, अ बुक, अ पेंसिल एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे उसने आगे छोड़ दिया। इसका मतलब है कि वो जानता है कि उसके पास, यानी एलिप्सिस को हम 3-4 बार डॉट डॉट लगा देते हैं और वो होता है हमारा एलिप्सिस का मार्क सिंबल। नेक्स्ट है सेव, जैसे हम सिखाते हैं छोटे बच्चों को, बोलते हैं कि बच्चे बोलो से 1 2 3, इस तरह से फिर आगे एलिप्सिस का मार्क लगाया। इसका मतलब है ऐसे 4 5 जब जानते हैं किसके आगे क्या आएगा, अप टू 100, कि आपको 1 2 3 से लेकर क्या तक करना है 100 तक। तो इसलिए यहाँ पे क्या यूज कर दिया हमने, एलिप्सिस को। तो ये ज़्यादा रेलिवेंट तो है नहीं इन्फॉर्मेशन, सबको पता है। अगर ये कहा बच्चों 1 2 3 मतलब काउंटिंग करो तो बच्चे अपने आप ही स्टार्ट हो जाएंगे, उनको ये नहीं करना फिर कि सारी 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 तक बोल दोगे आप। सिर्फ यही करना बच्चे 1 2 3 बोलो, तो स्टार्ट करते ही बच्चे जो है 100 तक अपने आप ही काउंटिंग कर देंगे। तो ऐसे ही किसी को हम कोई बात बता रहे होते हैं कि उसके पास बहुत सारी चीज़ें, इसका मतलब बहुत सारी तो कितनी सारी हो सकती हैं, जो बहुत सारी थिंग्स
जो है मैनी बहुत सारी संख्या में बता दी, अनकाउंटेबल ही हो जाती है वो। तो उसने कहा उसके पास भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, बुक, ऐसे बताता जाएगा वो। तो इसका मतलब उसने फिर आगे बताया कि और भी चीज़ें होंगी, तो उसको बताना उसने रेलिवेंट नहीं समझता है, तो यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया उसने, एलिप्सिस का। आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है हमारे पंक्चुएशन का वो समझ में आया होगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।